स्टार्ट। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है लीड जनरेशन। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो हम लोग ई कॉमर्स की मार्केटिंग पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, और परफॉर्मेंस मार्केटिंग जस्ट सेल्स, अभी हम लोग एंगेजमेंट वगैरह साइड पे नहीं गए। वो हम लोग अभी जाएंगे। ब्रांडिंग वाले, पर्सनल ब्रांडिंग वाले लेक्चर में हम लोग बाकी कैंपेन चलाना सीखेंगे कि फॉलोअर कैंपेन कैसे चलाते हैं, एंगेजमेंट कैंपेन कैसे चलाती है, अवेयरनेस कैंपेन कैसे चलाते हैं। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि हम एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर किस तरह की कैंपेन चलाते हैं, क्लाइंट्स को किस तरह के सेल्स ला के देते हैं। ये सारा कुछ उसके अंदर होता है। लेकिन अब हम लोग करेंगे कि कि लीड जनरेशन, क्योंकि दुनिया में दो तरह के बिजनेस है ऑनलाइन वर्ल्ड में। दो तरह के बिजनेस है। एक जो ई कॉमर्स वाले हैं, जहाँ पे एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे लोग डायरेक्ट आके ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसे कहते हैं ई कॉमर्स। ओके। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसके ऊपर आप लोग जब डायरेक्ट, जिस पे लोग डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करते, वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, उसके बाद जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं, उन्हें लीड जनरेशन कहा जाता है। उस प्रोसेस में हम लोग लीड जनरेशन की एड्स चलाते हैं। ओके। पहले बता दो कि अब लीड होता है क्या, वो भी हम बताएंगे। पहले बता दो कि बिजनेसेस कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल, आप सोलर पैनल बेचते हैं, जो मोस्ट कॉमन है ना। कार्स के बिजनेसेस के अंदर लीड जनरेट होती हैं। इंश्योरेंस के लिए होती हैं। रियल स्टेट के अंदर जो एड चलते हैं वो लीड जनरेशन के अंदर आते हैं। और सोलर पैनल का इंश्योरेंस, रियल स्टेट हो गया। और सोलर पैनल का, रियल स्टेट, इंश्योरेंस, रियल हाउसिंग रियल स्टेट में आ जाएगा। रेस्टोरेंट हो गया, बार्बर शॉप हो गया। ठीक है। या भी हम लोग इस तरह कर लेते हैं, एनी लोकल बिजनेस, ये ज्यादा बेटर है। एनी लोकल बिजनेस जहाँ पे मतलब कोई भी एक ऐसा ऐड जिसके ऊपर कस्टमर कभी भी डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, वो लीड जनरेशन के अंदर आएगा। अब व्हाट इज लीड? अब लीड क्या होता है? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर, उसे लीड कहते हैं। जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर होगा, उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को लीड कहते हैं। टाइप ऑफ लीड हमारे पास होती है तीन तरह की। नंबर वन, सलून एंड बुटीक, वही लोकल शॉप बिजनेस के अंदर हर तरह का लोकल बिजनेस आ जाएगा। ठीक है। अब टाइप ऑफ लीड्स जो होती हैं, गिव मी वन मोमेंट, गिव मी वन मोमेंट गाइस। हमारे पास लीड्स की टाइप होती है। एक हमारे पास होती है कोल्ड लीड, एक हमारे पास होती है वार्म लीड, एक हमारे पास होती है हॉट लीड। अब कोल्ड लीड क्या होता है? मतलब कि अ कस्टमर हु डोंट नो अबाउट आवर बिजनेस और प्रोडक्ट। ठीक है। हम क्या बेचते हैं, जिसे आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, कोल्ड कॉलिंग। ये जो जो होता है ना, कॉल सेंटर्स वाले कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं। मतलब कि वो रैंडम लोगों को कॉल करते हैं, अपनी सर्विस पिच करते हैं, और इस उम्मीद में कि अगला बंदा वो हमसे चीज परचेज कर लेगा। दैट्स कोल्ड कॉलिंग। और मार्केटिंग में कोल्ड लीड का कोई कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज ये जस्ट कोल्ड कॉलिंग वाले जो कॉल सेंटर्स होते हैं, ये उनके लिए वो इन लोगों को कॉल करते हैं। वो बंदा जो उनके बारे में जानता नहीं है, उनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता, उनके सर्विस के बारे में नहीं जानता, और इवन के अगलों को ये भी नहीं पता होता कि हाँ ये लोग मुझसे चीज लेंगे नहीं लेंगे, एक्स वाई जी। वार्म लीड के अंदर क्या होता है? वार्म लीड के अंदर होता है नो कस्टमर नोज अबाउट योर बिजनेस और प्रोडक्ट एंड शो लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट, कि वो आपके ब्रांड के बारे में जानता भी है, आपके प्रोडक्ट के बारे में भी जानता है, और वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड है आपसे चीज लेने में। अब हॉट लीड क्या है? अ कस्टमर हु इज रेडी टू प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है। या हु इज रेडी टू कन्वर्ट, कि वो आपके बारे में जानता भी है, आपके प्रोडक्ट के बारे में भी जानता है, और वो इंटरेस्टेड है अब आपसे चीज लेने के लिए। लिटिल बिट तो रहने दें, शोज इंटरेस्ट। ओके। ये तीन तरह की हमारे पास लीड्स होती है। हम लोग वार्म लीड्स के ऊपर ऐड चला सकते हैं, और हम लोग हॉट लीड्स के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं। वार्म लीड के ऊपर ऐड चलाने के लिए वी नीड टू गेट, अब याद रखिएगा, वार्म लीड जो होती है ना,
लेस कॉस्टली होती हैं, बट आल्सो लेस कॉस्टली तो होती हैं, बट लेस कन्वर्टिंग भी होती हैं, कि वो 100% कन्वर्ट नहीं होती है, उनका कन्वर्जन रेट इतना कोई ज्यादा अच्छा नहीं होता। बट क्या फायदा क्या होता है कि ये लेस कॉस्टली होने की वजह से आपको काफी कम पैसों में काफी ज्यादा लोग मिल जाते हैं। ठीक है। ओके। बट अब कभी कभी ऐसा होता है कि अब इसमें ना एक चीज होती है, मार्केटिंग फनल। ई कॉमर्स में तो इतना आजकल इसका काम नहीं होता, बट लीड जनरेशन वगैरह के अंदर मार्केटिंग फनल आज भी काफी ज्यादा हेल्प आउट होती है। मतलब कि हम लोग स्टार्ट में कुछ कस्टमर्स को वार्म लीड बनाते हैं, मतलब कि उन्हें हमारे बारे में पता हो, हमारे सर्विसेज के बारे में पता हो। बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कन्वर्ट करते हैं हॉट लीड के अंदर। ठीक है। मैं एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि आप सारों ने, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताता हूँ लीड मैग्नेट क्या है। हाँ, ज्यादा इजीली आप लोग को समझ आ जाएगा कि व्हाट इज लीड मैग्नेट। एक मिनट, ये क्या आ गया। ठीक। इससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, बल्कि इस तरह इसी का ऑपोजिट क्या होता है, और हॉट लीड क्या होती है। मोर कॉस्टली, मोर क्या, बस कॉस्टली लिख लेते हैं, और कन्वर्टिंग ज्यादा होती है। अब इससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए एक चीज, उसे कहते हैं लीड मैग्नेट। ठीक है। अब व्हाट इज लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट समझ लें कि एक ऐसी, एक तरह के एक ऑफर है, एक तरह का कोई टूल है जो हम कस्टमर को देते हैं। ठीक है। जिससे या कोई ऐसी फ्री भी कह लें, फ्री भी कह लें, फ्री चीज देते हैं कस्टमर को, जिसे कस्टमर लेता है। उसे उस लेने के प्रोसेस में उसे हमारे बारे में पता लग जाता है, और हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाता है। और हमें ये पता लग जाता है कि हाँ, ये वाला जो बंदा है ना, ये इंटरेस्टेड तो है। क्यों इंटरेस्टेड हमें पता लग जाता है, क्योंकि उसने वो एग्जैक्ट स्पेसिफिक चीज ली है। अगर वो उस चीज के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, वो हमसे क्यों चीज लेगा, या वो फ्री में भी क्यों कोई चीज लेगा। ठीक है। तो इसे कहते हैं लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको समझाता हूँ, इस आप लोग जिसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि मैंने क्या किया। सोहेब अली लीड मैग्नेट क्या है। फ्री कोर्स। मैंने अपना फ्री कोर्स एज अ लीड मैग्नेट दुनिया को प्रोवाइड कर दिया। इससे हुआ क्या, वही वाला बंदा मुझसे कोर्स लेगा ना, बेशक फ्री में भी लेगा, जो ई कॉमर्स या मार्केटिंग या मेरी जो टारगेट ऑडियंस की फील्ड है उससे रिलेटेड होगा। उससे वो सारे कस्टमर्स क्या बन गए, मेरी वार्म लीड्स बन गए, जिन जिन ने मुझसे फ्री कोर्स लिया था। क्यों, अब वो मेरे बारे में भी जानते हैं, वो मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विस के बारे में भी जानते हैं, और वो मेरी इंडस्ट्री में या मेरी नीश में उनका इंटरेस्ट भी है। तो क्या हो गया, वार्म लीड। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अब आप सारे बैठे हुए हो, आप सबने मुझसे पैसे दे के मुझसे कोर्स लिया है, ये जो मेंटरशिप वाला। आप सारे क्या हो, मेरी हॉट लीड। लेकिन आप सब मुझे जानते किस वजह से हो, वार्म लीड की वजह से। और ये एक मार्केटिंग फनल कहलाता है इस चीज को। इस पूरे प्रोसेस के मार्केटिंग फनल है। मार्केटिंग फनल के अंदर एडा होता है, एडा। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन, एडवोकेसी, एडा। ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा उसके लिए मात्र। अब आप सबको मेरे बारे में पता लगा। ठीक है। लेट्स से एवरीवन जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है वो मुझे जानता है, दे आर अवेयर ऑफ मी। और वो बहुत सारे लोग होंगे। मैं एग्जांपल के लिए दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखिए मेरा 550K, मतलब 5.5 लाख अकाउंट्स तक मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल लास्ट 30 डेज में पहुंची है। इट मीन इतने सारे लोगों को मेरे बारे में पता है, दे आर अवेयर ऑफ मी। ओके। अब आगे, ये तो एड्स आ गए। अब इनमें से ना कोई 100 to 200
कि जो लोग हैं ना वो मेरे साथ इंगेज होते हैं, इंटरेस्ट शो करवाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो मुझसे इंगेज होते रहते हैं, सारा कुछ होते रहते हैं। और या फिर इस तरह कर लें कि इतने सारे लोगों को मेरे बारे में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मैं अपनी पोस्ट लगाता हूँ ये वाली कि मैं कोर्स करवाने लगूँ। अब फिर मुझे मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे कि अच्छा, इंक्वायरीज जो होती है ना, मुझे मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छा मैं आपसे सर्विस में या हमने आपसे कोर्स लेना इंटरेस्टेड है, ये वो। फिर उनमें से कुछ लोग डिसीजन लेंगे, जैसे आप लोग सारे स्टूडेंट बैठे हुए हो, आप सबने फिर क्या लिया, डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है, मैं ये इनकी ये एक प्रोडक्ट या सर्विस में परचेज करता हूँ, मैं पैसे देता हूँ। अब आप सब डिसीजन वाले स्टेज पे पहुंच गए। ऑब्वियसली बात है, आप ये पूरा प्रोसेस गुजार के आए हो ना, पहले आप मेरे बारे में अवेयर हुए, फिर आप लोगों ने इंटरेस्ट शो करवाया, इंक्वायरी की, उसके बाद मुझसे चीज परचेज की। अब आप लोगों में से कुछ लोग जो सेटिस्फाइड होंगे मेरे इस प्रोडक्ट सर्विस से, वो अपने बाकी दोस्तों को रेफर, फ्रेंड्स एंड सर्कल में मुझे रेफर भी करेंगे। दैट्स व्हाट वी कॉल एडवोकेसी। ओके, ये एक मार्केटिंग फनल है। और जब हम लोग लीड जनरेशन करते हैं, हम इस फनल को फॉलो करते हैं। हम फनल को कैसे फॉलो करते हैं? वी फर्स्ट गेट वार्म लीड्स। जैसे मैंने वार्म लीड्स ली, फ्री कोर्स दे के वार्म लीड्स मैंने ले ली। ओके, उन्हें फिर मैंने कन्वर्ट किया हॉट लीड्स में। कैसे कन्वर्ट किया? इसके दो तरीके हैं। मैं तो ऑर्गेनिकली कन्वर्ट करूं, बट आप लोग मार्केटिंग सेंस में करोगे, मैं भी वो भी बताता हूँ। मैंने ऑर्गेनिकली कैसे कन्वर्ट किया, मैंने अपने रिव्यूज लगाए, मैंने अपने क्लाइंट की सेल्स लगाई। इससे क्या हुआ, अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज लगाए। इससे क्या हुआ, जो मेरे मुझसे कोर्स लेना चाहता था वो मेरे स्टूडेंट के रिव्यूज, मेरे स्टूडेंट की सेल्स देके इंगेज हुआ। और जो मुझसे सर्विसेज लेना चाहता था, वो मेरे क्लाइंट की सेल्स देके मुझसे इंगेज हुआ, उसने मेरे से सर्विसेज ले ली। अब आप एज अ मार्केटर कैसे काम करोगे? आप लोग स्टार्ट करोगे कैंपेन्स विद वार्मली, बाय फॉर वार्मली, सॉरी, बाय प्रोवाइडिंग अ लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट किस तरह का होता है? बहुत तरीके के होते हैं लीड मैग्नेट। अगर आप लोग गूगल पे लिखिए ना लीड मैग्नेट, आपको पीडीएफ और बहुत सारी एग्जांपल मिलेंगे। क्विज, केस स्टडी, फ्री ट्रायल। ठीक है, वेबिनार्स होते हैं, अक्सर लोग वेबिनार्स वगैरह करवा रहे होते हैं, ई बुक प्रोवाइड करते हैं अक्सर लोग, चेकलिस्ट होती है, फ्री कंसल्टेशन होती है, इन्फोग्राफिक होते हैं, फ्री ट्रायल होता है, फ्री टूल कोई दे दिया जाता है, ईमेल का कोर्स जो होता है, जैसे मैंने कोई कोर्स दिया है। फ्री शिपिंग इज आल्सो लीड मैग्नेट। ठीक है, अब स्प्रेडशीट, कैलकुलेटर, ये भी आजकल मैंने कैलकुलेटर दिया हुआ है, फेसबुक की एड कॉस्ट करने वाला कैलकुलेटर। ये सारे क्या होते हैं? लीड मैग्नेट्स होती हैं। अब ये सब कुछ फ्री में किसी को देते हो ताकि वो आपके बारे में जाने, आपका एक समझ लें पोटेंशियल कस्टमर बन जाए। ऑब्वियसली बात है, जितने लोग, अब जिस तरह मेरा कोर्स 2.5 लाख लोगों ने फ्री में लिया है, अब ना 2.5 लाख के 2.5 लाख लोगों ने मुझसे पेड कोर्स लिए है, और ना ही सबने मुझसे सर्विसेज ली हैं। उनमें बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मुझसे वो ये दोनों चीजें ली हैं, बट ली जरूर है ना। तो आप लोगों ने ट्राई करना है, पहले वार्म लीड्स कलेक्ट करो, जितनी हो सके वार्म लीड्स आप लोगों ने कलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर वार्म लीड्स आप लोगों ने दे देनी है, गिव वार्म लीड्स टू योर सेल्स टीम। जो भी कंपनी की सेल्स टीम होगी, उसे वो सारी की सारी वार्म लीड्स प्रोवाइड कर देनी है। ओके, दे विल मेच्योर दोज वार्म लीड्स इनटू हॉट लीड्स। ठीक है, लेकिन नॉट एवरीवन, नॉट एवरीवन विल कन्वर्ट, बट मोस्ट ऑफ देम विल शो इंटरेस्ट। होगा क्या मतलब? हर बंदा तो कन्वर्ट नहीं होता ना, लेकिन मोस्टली इंटरेस्ट शो करवा देंगे। अब एज अ मार्केटर, योर जॉब एज अ मार्केटर इज टू रीटारगेट पीपल हु शोड इंटरेस्ट, या शोन देख लीजिएगा, बट डिडंट कन्वर्ट। जिन्होंने इंटरेस्ट शो करवाया था लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए थे, ये अब आपका काम एज अ मार्केटर कि उन लोगों को दोबारा टारगेट किया जाए। ठीक है, एज अ मार्केटर ये वाला स्टेप आपके जिम्मे है, और ये वाला स्टेप आपके जिम्मे है। अब यहाँ पे कुछ एक चीज होती है, ये तो हो गया इफ
business has a sales team. If business doesn't have a, स्पेलिंग देख लीजिएगा यार, sales team, and owner don't want to convert warm leads to hot leads, तो फिर आपका काम क्या होगा? Your job as a marketer is to the or target the people who wanna convert right away. फिर आपको क्या, ये तो एक पूरा प्रोसेस है ना, कन्वर्ट होते होते लोगों को टाइम लगता है। बट अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते, अगर आपका बिजनेस ओनर ये सब कुछ नहीं करना चाहता, तो आपको फिर डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा? उन बंदों को एड्स दिखाने पड़ेंगे जो कन्वर्ट होना चाहते हैं फॉरन, बट इट विल बी कॉस्टली एंड यू वॉन्ट गेट वॉल्यूम, बल्कि ज्यादा आपको सेल्स लीड्स नहीं मिलने वाली, कम मिलेंगी, लेकिन जो मिलेंगी वो कन्वर्ट जल्दी हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन अब दोनों के अपने फायदे हैं, इस चीज का करने का अपना फायदा है, इस चीज का भी करने का अपना फायदा है। इसका तो होता है कि आपको डायरेक्ट कस्टमर मिल जाता है, डायरेक्ट क्लाइंट आपको मिल जाता है। ओके। लेकिन इसका फायदा क्या होता है कि अगर ऑन द स्पॉट तो आपको कस्टमर नहीं मिलता, बट इन द लॉन्ग रन काफी ज्यादा कस्टमर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि देखो अगर कोई आज आपसे लीड मैग्नेट ले गया है, वो आपके बारे में जानता है, वो आज नहीं तो कल कन्वर्ट हो ही जाएगा। मैं एग्जांपल इस तरह लेता हूँ कि आप सबने शेख सजावल का ऐड देखे होंगे, कोर्स वाले मामले में आप लोगों से बात करता हूँ मैं। वो क्या करता है, शेख सजावल क्या करता है, वो ऐड लगाता है डायरेक्ट सेल्स के, कि लोग आए और उसका कोर्स डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पर जाकर परचेज कर ले। राइट। वो टारगेट करता है इस चीज को, उससे उसे वॉल्यूम कम मिलता है, लेकिन जो लोग मिलते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। बट मैं इस वाले मेथड पे ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं पहले एक लीड मैग्नेट लोगों को देता हूँ, फ्री भी कोर्स होता है, उससे मैस ऑडियंस मेरे पास आ जाती है, जो ऑन द स्पॉट तो कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन वो टाइम टू टाइम विद टाइम वो मेरे से कन्वर्ट होती जाती है, जिस वजह से मुझे अब एड्स पे पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। पिछले अल्हम्दुलिल्लाह काफी महीने हो गए मैंने एड्स पे पैसे नहीं लगाए टू गेट मोर स्टूडेंट्स। आप सब ऑर्गेनिकली मेरे पास आ जाते हैं, और इवन का जो अगला बैच भी हो रहा है उसके लिए भी कोई ऐड नहीं चल रहा, दे विल कम ऑर्गेनिकली। तो इसका फायदा बड़ा होता है, कीप दैट, लॉन्ग रन फायदा इसका है, इंस्टेंट फायदा इसका है। नाउ इट्स योर जॉब और योर बिजनेस डिसीजन, ऑनर डिसीजन, कि वो इन दोनों में से किस मॉडल के ऊपर काम करना चाहते हैं। ठीक है। यहां तक समझ आ गई है? मुझे कंफर्म करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। मुझे काइंडली कंफर्म कर दे, क्योंकि आई थिंक क्योंकि ई कॉमर्स से टोटली ऑपोजिट चीजें अब चल रही हैं, तो इसलिए आई वांट कंफर्म कि आप लोगों को इशू ना हो रहा हो। सौरभ एक ने बोला यस, कोई और भी है तो मुझे बता दें, ताकि, यस सर, ठीक है, आई थिंक समझ आ गया। 1 सेकेंड। एनी अदर एग्जांपल? जो शेख सजावल, वो जो है मुस्तफा अहमद, वो भी तो यही करता है ना, मगर कोई भी एड जिसे देखने के बाद आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, वो हॉट लीड में आ जाता है, समझ ले। ओके। काइंडली किसी और के बारे में ऐसे बात ना करें। ठीक है, आप, आई थिंक आपका एक्सपीरियंस खराब रहा होगा, लेकिन मेरी इस तरह आदत नहीं है। ठीक है। ओके। अच्छा, हम आगे चलते। हम लोग फेसबुक के ऊपर
Facebook, we can get leads in three ways: on website, on Facebook, lead form, on messages। हम लोग तीन तरीके से लीड्स ले सकते हैं फेसबुक के अंदर। एक तो वेबसाइट के ऊपर ले सकते हैं, एक फेसबुक के ऊपर लीड फॉर्म अपना होता है उस पर ले सकते हैं, और थर्ड मैसेजेस पे ले सकते हैं। याद रखिएगा। और ये जिस हायरार्की से मैंने लिखा है, यही हायरार्की क्वालिटी की है। वेबसाइट के लिए सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, लीड फॉर्म की लीड जो होती है उससे थोड़े कम नंबर की होती हैं। अभी हम सीआरएम पे आएंगे, वेट वेट। और नंबर थर्ड होती है मैसेजेस की लीड होती है। ठीक है। जिस तरह ई कॉमर्स के अंदर होता है, कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पर जाके ऑर्डर प्लेस कर देता है, इस तरह वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, कस्टमर जाता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर और जाके अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहता हूँ टैक्सी इन लंदन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने एक ऐड आ गया, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला देखते हैं, शॉप और ज्यादा वहां पे चलता है ना। अब देखिए जैसे ही मैंने मेरे सामने वेबसाइट आ गई, मैं बुक नाउ पे क्लिक करूंगा ना, ये देख रहे हैं मुझे एक फॉर्म फिल करने को कह रहा है कि ये वाला फॉर्म अब काइंडली फिल कर दें। जैसे मैं फिल करूंगा, मैं इस बिजनेस की वार्म लीड बन जाऊंगा। ठीक है। फिर वो मुझे कॉल करेंगे, मुझे बातें अपने बारे में बताएंगे, और फिर मैं इंटरेस्टेड हुआ तो मैं कन्वर्ट भी हो जाऊंगा। ठीक है। ये होता है टू कलेक्ट लीड्स ऑन योर वेबसाइट। लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है, बट द क्वालिटी ऑफ वेबसाइट लीड आर मच बेटर। कॉस्टली, बेटर क्वालिटी। ओके। अगर आप वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो फिर आप ये वाला फॉर्म एज इट इज फेसबुक के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो। जब ऐड बना रहे होते हो ना, अभी हम बनाएंगे, तो ये एज इट इज फॉर्म आप फेसबुक के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। और कस्टमर वेबसाइट पर जाने के बजाय अपना जो डाटा है उस फेसबुक फॉर्म के ऊपर फिल कर देते हैं। लेस कॉस्टली देन वेबसाइट लीड, आल्सो पुअर क्वालिटी देन वेबसाइट। जो वेबसाइट लीड की क्वालिटी होती है उससे कम क्वालिटी होती है, बट बेटर क्वालिटी देन मैसेज। ये भी है कि जो है वेब, ये समझ लें कि एज अ मिडिल ग्राउंड है। ओके। अब लेस कॉस्टली देन लीड फॉर्म, फेसबुक लीड फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है। पुअर क्वालिटी देन लीड फॉर्म। ठीक है। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। सबसे अच्छी लीड वेबसाइट की लीड होती है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है, हाई टिकट क्लाइंट के लिए भी वेबसाइट बेस्ट है। कोई भी हो जाए, वेबसाइट से अच्छी कोई लीड नहीं होती, याद रखना। मैं उसकी वजह बताने वाला हूँ, वाई वेबसाइट लीड इज बेटर। वजह ये है, व्हेन समवन फिल ट्राई टू फिल लीड फॉर्म ऑन फेसबुक, फेसबुक pre-fill all of the fields for the customer, because Facebook has all of your information. You need 2 to 3 seconds to fill a form on Facebook. ठीक है। नो, आप लोग मुझे बताओ, आप सारे यहाँ पे बैठे हुए हो, आप लोगों को याद है कि कल आप लोगों ने 3 सेकंड के अंदर क्या किया था? कुछ भी, कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आप लोगों ने 3 सेकंड में की हो और आपको अभी भी याद हो। कोई एक रफ है, कोई भी एक्टिविटी जो जस्ट 3 सेकंड के लिए करी हो। एग्जाम्पल देता हूँ, कल आपने एक रील देखी हो 3-4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, और आपको याद हो कि कल आपने ये वाली रील देखी है।
किसी को याद है? नहीं। हम आपको याद है, बड़ी अच्छी बात है फिर तो। ओके। अच्छा, तो यही वजह है कि जो लोग अक्सर, जो प्रॉब्लम है जब लोग फेसबुक फॉर्म फिल करते हैं, अक्सर कस्टमर या जो ऑलरेडी ऐड चला रहे हैं लीड जनरेशन का, वो मेरे से इस बात से रिलेट करेंगे कि जैसे ही आप कस्टमर को कॉल करते हो, अगला कहते हैं अच्छा मुझे नहीं जा, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं, कॉल कट कर देता है। बट व्हेन कस्टमर, मैं एग्जांपल इस तरह की देता हूँ, लेकिन अगर बंदा जिसने फेसबुक के ऊपर ऐड देखा, वो एक वेबसाइट पे आया, उसने फिर ये सब कुछ पढ़ा, अच्छा ये क्या बात हो रही है, अच्छा ये इनके पास है, ठीक है, और नीचे आया, अच्छा ठीक है, ओके, वीडियो देख ली कुछ, सब कुछ देखने के बाद एंड पे आके जब वो लीड फॉर्म फिल करेगा, एक तो ये प्री फिल नहीं होगा, उसे सब कुछ खुद फिल करना पड़ेगा। ठीक है। तो कस्टमर नीड फ्यू मिनट्स टू फिल अ फॉर्म ऑन वेबसाइट विच दे रिमेंबर। ठीक है। जहां 2-3 सेकंड के अंदर काम हो गया, वहां पे वो कुछ मिनट्स लगाएगा, प्रॉपर उसके कंपनी के बारे में स्टडी करेगा, क्योंकि उन्होंने पूरी बात की हुई है। और अब देखो, इन्होंने भी जान के फॉर्म बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है। ठीक है। ताकि कस्टमर पहले वो सब कुछ पढ़े, सब कुछ देखे, उसके बाद आके लीड फॉर्म को फिल करे। इससे क्या होता है, कस्टमर की, देखें आएंगे कम लोग, लेकिन जो आएंगे वो कन्वर्ट ज्यादा होंगे। ओके। इसलिए फेसबुक ये बहुत अच्छी चीज है, नंबर 1। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, तो मैसेजेस और लीड फॉर्म में लीड फॉर्म बेटर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फेसबुक ऑप्टिमाइज करता है उन लोगों को ऐड दिखाने के लिए जो लीड्स बनते हैं, जो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। मैसेजेस की कंपेन चलाते हो ना, तो 100% आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कुछ लोग हाय, हेलो, नीड मोर डिटेल, इस तरह के मैसेज करके छोड़ देते हैं। तो वो मैसेज तो कंसीडर हो जाता है, बट वो लीड तो ना हुई ना, बिकॉज एक्चुअल लीड क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तभी ये एक मिडिल ग्राउंड है कि जो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दे, इतना कॉस्टली भी ना पड़े, और आपको वेबसाइट की बनाने की भी जरूरत ना पड़े। ओके, अंडरस्टूड। अब जिसके जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया, हैंड रेस कर लीजिएगा। जी कलीमुल। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी सर, मैं हेलो सर, आ रही है आवाज़ अब? बहुत कम आ रही है, लेकिन चलने आ रही है, बोले। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, आप कह रहे थे ना कि वेबसाइट पे लीड की जो है ना वो मतलब पावरफुल होती है, हार्ट आप कह सकते हैं ना। जी, लेकिन सर अगर हम फेसबुक में जो लीड फॉर्म क्रिएट करते हैं उसको कस्टमाइज करें। उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन वही बात है, वो आपके बारे, बिजनेस के बारे में पूरा तो नहीं जानेगा ना लीड फॉर्म के अंदर। जिस तरह वेबसाइट के हाँ। अंदर आप अपनी एक एक डिटेल, वीडियोस, सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन सर अगर हम वीडियो में कोई इस तरह एक वो वीडियो या क्रिएटिव जो हम बनाते हैं ना, वो तो एजुकेशनल टाइप को या जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो बात पूरा उसको बात कन्वे करें। आप ये सब कुछ करके लीड फॉर्म को बेटर कर सकते हो, लेकिन वेबसाइट इस हाँ। तरह बेटर फिर भी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, जितना भी हम लीड फॉर्म को कस्टमाइज करें, इसका मतलब ये है कि लीड तो कम आएगी, लेकिन सर कन्वर्ट के चांसेस जो है ना वो ज्यादा होगी। तो इस यस। बारे में सर आपकी क्या आइडिया है कि यस, अगर आप कस्टमाइज करना लीड चाहिए या फॉर्म को सिंपल? यस अगर आप लीड फॉर्म के अंदर कुछ अपने कुछ ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जो क्रूशियल है आपके लिए, कि अगर वो लीड क्वेश्चन पे फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, तो वो डालने से हाँ। यस नंबर ऑफ लीड्स कम आएंगी, लेकिन जो आएंगी वो कन्वर्ट ज्यादा जल्दी होंगी। अच्छा, वो कन्वर्ट मतलब कस्टमाइज होना चाहिए जितना हो सके। देखिए आपको ना, पता क्या है, देखो, आप ना ज्यादा टफ कर सकते हो,
ना ज्यादा नॉर्मल कर सकते हो, आपको एक बैलेंस ढूंढना है कि जिस बैलेंस पे आपको लीड भी ज्यादा मिले और वो जो मिले वो कन्वर्ट भी ज्यादा हो। आप अच्छा दोनों सर, को अगर बैलेंस बनाना है आपको। जी सर, अच्छा अगर सर हम अपना क्लाइंट सर्च करने के लिए फेसबुक के थ्रू कैंपेन चलाते हैं तो लीड वाला बेस्ट होगा या एंगेजमेंट का? वो जो आपका तरीका है ना, क्या नाम है, इंस्टाग्राम का, उससे हम्म। हट के मैं बात कर रहा हूँ सर। वेबसाइट तो बेटर है, अगर वेबसाइट पे नहीं जाना तो लीड फॉर्म पे आ। नहीं सर, लेट फॉर्म तो हो गया ना, लेकिन अगर हमारा वेबसाइट नहीं है, और सर जो आपका क्लाइंट हंटिंग का तरीका है ना कि आपने इंस्टाग्राम के थ्रू एक वीडियो पोस्ट करनी है, उससे हट के अगर मैं लीड फॉर्म बेस्ट होगा या एंगेजमेंट कैंपेन बेस्ट होगा लीड क्लाइंट हंट करने के लीड फॉर्म। लिए? लीड फॉर्म। जी। ओके सर। जी सौरभ, आज क्वेश्चन, अच्छा ये जो महाम आप पूछ रहे हैं ना, लेकिन मेजोरिटी नहीं करते वेबसाइट पे, उसकी रीजन ये है कि वेबसाइट की लीड महंगी पड़ती है, इसलिए लोग लीड फॉर्म पे जाते हैं। और वेबसाइट बनाना, उसे होस्ट करना, मंथली चार्जेस पे करना, ये भी तो एक्स्ट्रा खर्चा है ना आपका वेबसाइट का। लेकिन यस, इफ यू वांट गुड क्वालिटी कस्टमर, वेबसाइट ही जरूरी होगी, फिर ये खर्चा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी सौरभ। जी सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। सर यही पूछना था मुझे भी कि जैसे हमारे यहाँ तो इंडिया में ना, जैसे सलोन्स वाले, उनकी वेबसाइट होती नहीं है यूजुअली। जी। हम्म। डॉक्टर्स होते हैं, उनकी वेबसाइट भी नहीं होती है। हम्म। तो हम, और मैंने अभी लीड चलाई भी थी, तो उसमें ना इतनी क्वालिटी आती ही नहीं है। मतलब आप मान के चलिए कि 70% जंक आती है। तो फिर वही उसका एक ही तरीका है, ये कोई टूल वगैरह नहीं है क्या जिससे हम अच्छी लीड्स ला सके? नहीं, या यही है कि जो अपना लीड फॉर्म है उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐड कर दो जो क्रुशियल हो आपके लिए, जो आपके समझ लें डिसीजन मेकिंग वाले हो। लेट से आप सोलर बेचना चाहते हो, और आप अगले बंदे से पूछते हो कि व्हाट इज योर मंथली यूटिलिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। वो अगर कहता है कि मेरा 200 किलो वाट है, तो जिसका 200 किलो वाट होता है वो तो 200 यूनिट बनता है ना। उससे तो वैसे ही जी। सोलर की जरूरत नहीं है ना, तो इतना, क्योंकि देखो सोलर की जरूरत किसे पड़ती है, जिसके घर में एसी है, राइट, जिसका जी जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ रहा है। 10% pozitif temtir. दावत एजेंसी। सॉरी, ये कौन बोल रहे थे दरमियान में? कलीम बोले। जी सही, आखिरी क्वेश्चन। आवाज आ रही है सर? हेलो। जी आ रही है, बोले। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, पहले तो दो क्वेश्चन थे कि हम्म। बेस्ट एड क्रिएटिव क्या रहेगा लीड जनरेट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट है। पर सीन है, जैसे मैं पूछ रहा था कि उनका ना हाई टिकटिंग वाला है, तो वो 1.5 लाख का कोर्स बेचते हैं वो, आईएनआर वीडियो। मेकअप का। हाँ, वीडियो। आईएनआर मेकअप अकेडमी का। तो वीडियो बेस्ट रहेगा? उसके लिए मैं आपको एक बेटर आइडिया देता हूँ। इसके हाँ लिए जी। उन्हें बोलो कि एक ना आधे घंटे का ना शॉर्ट ट्यूटोरियल रेडी करें, फ्री में। ठीक है। आधे घंटे का? एक ट्यूटोरियल होता है ना, शॉर्ट ट्यूटोरियल, हाँ हाँ, शॉर्ट ट्यूटोरियल। जिससे लोगों को आइडिया हो जाए कि अच्छा कोर्स में मुझे इसका एडवांस लेवल सीखने को मिलेगा। तो क्या करो, ओके। फ्री में लोग एक ऐड चला दो कि भाई फ्री ट्यूटोरियल है, जाके देख लो। होगा ठीक है क्या, सर। बहुत ज्यादा लोग वो ट्यूटोरियल देखने के लिए, क्योंकि फ्री में भी होगा, पहुंच जाएंगे। लेकिन उसमें जो सीरियस होंगे लोग, वो फिर कन्वर्ट भी हो जाएंगे। क्योंकि देखो एग्जांपल, वो फ्री वाले कोर्स में अपनी बात भी करूं, मैंने फ्री में कोर्स दिया, चले मैंने ऑर्गेनिकली वे से किया, वो कमेंट वाले से वे से, लेकिन प्रोवाइड किया ना। मेन रीजन तो, चीज तो ये ना कि प्रोवाइड करना फ्री में चीज, लाखों लोगों को मिल गया। लेकिन क्या वो उनमें जो सीरियस थे वो फिर मुझसे कन्वर्ट भी तो हो रहे हैं ना मेरे पास आके। हाँ जी। तो यू कैन यूज दिस। हाई टिकट के तो लिए ना एक फ्री भी देना ज्यादा अच्छा रहता है। फ्री भी? जी। तो सर जैसे मैं वही सोच रहा था, जैसे आपने यूज किया है कि फ्री में आपने कोर्स जैसे अपलोड कर दिया था, और हम्म। लिंक के थ्रू ही वो एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो जी। आपने अपने बायो में दिया हुआ है ना। तो जी। मैं भी सेम यूज करूं कि पहले छोटी सी ऐड बनाओ फ्री कोर्स के लिए, उस हम्म। पे रन करूं, और फिर वो लोग जो कोर्स देखेंगे 30 मिनट्स वाला शॉर्ट वाला, हम्म। उनको करूँ रीच आउट? यस, या फिर आप ये भी कर सकते हो, उस कोर्स के जब कोर्स की वो वीडियो एंड हो रही हो, वहां पे आप कह दो कि अगर आप ये सब कुछ इन डिटेल में सीखना चाहते हैं, एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं, तो मेरा एक पेड कोर्स भी है, उसमें मेरी सपोर्ट भी होगी, मेरी मेंटरशिप भी होगी, आप वो जाके ले लो। ठीक है सर, ये तो मैं करा लूंगा। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ट्राई किया, फेसबुक में बहुत घटिया लीड्स आते हैं, जी। क्योंकि तो
अब सीन ये है कि आपने अभी बताया कि वेबसाइट पे ट्रांसफर कर दो ताकि जी इंटेंट ज्यादा रहे। तो जी मैंने भी 2 साल पहले ऐसे ही एक कोर्स लिया था डिजिटल मार्केटिंग का, तो मुझे भी याद है कि मैं वेबसाइट पे ही जाके कन्वर्ट हुआ था उनके। जी। तो मैं इसमें क्या, जैसे मान लो कि मैं अभी ऐड चलाना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ उनसे, उनकी मतलब कॉस्ट, लीड की कॉस्ट क्या एक्सपेक्ट करूँ? जैसे अभी देखिए दो मैं सौ बताऊँ, तीन सौ रुपये लगते हैं देखो एक फ्री घंटे की लीड। फ्री का जो कोर्स होता है ना, फ्री का कोर्स, सही बंदे हाँ। को सिखाओ तो आपको 10 रुपए की भी लीड पड़ जाएगी वेबसाइट की तो। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं मेन कोर्स की ही ऐड चला दूँ, फ्री की ना चलाऊँ तो। देखो मेन कोर्स आपका 1.5 लाख रुपए का, उसे बेचना हाँ। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हाँ जी, वही हो रहा है अभी। आपको 30-40 हजार रुपया पे करना पड़ जाएगा एक कन्वर्ट करते करते। तो फायदा नहीं कि फ्री में दे दो। तो जो उस वाली तरफ आओगे ना, वो काफी फायदा होगा। मैं हम्म। इसका एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है यूएस के अंदर, वो फिटनेस ट्रेनर है, ओके सर। डाइटिशियन, वो बेसिकली डाइटिशियन एंड फिटनेस ट्रेनर है। मैं हम्म। उसके पास सेम ये स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ। उसकी जो है ना मेंबरशिप 5,000 पर मंथ है, 5,000 यूएस डॉलर। ओके, हम्म। पर मंथ है। हमने उसकी आज से 4 साल पहले वो 30 मिनट की वीडियो बनाई थी, 4 साल पहले। हम आज भी उसी वीडियो को फ्री में देते हैं, उसी के थ्रू कन्वर्ट करते हैं कस्टमर्स को। तो और सर एक चीज और, तो आप कॉल टू एक्शन कितने बार डालते हो वीडियो में? मतलब आपने बोला लास्ट में डालने, तो हम कितने बार डालें कॉल टू एक्शन की परचेज करो देखो हमसे, या वो एक ही जो बार मेरा डालें? क्लाइंट है, वो देखो जो वाकई में सीरियस होता है ना, वो वीडियो एंड तक देखता ही देखता है। हम्म। तो एंड में डालना ज्यादा बेटर। हाँ, दरमियान में एनिमेशंस चलाते रहो थोड़ी थोड़ी, हर 5 मिनट बाद ना, कि हम्म। फॉर पेड कोर्स या एडवांस लेवल कोर्स, कॉन्टैक्ट हेयर या विजिट दिस एक्स वाई जी। लेकिन जो बंदा ओके। खड़ा बोल रहा हो, वो आखिरी 4-5 मिनट में बोल दे, काफी है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत हेल्प हो गई है तो। जी जी माम शाहिद, आंसर योर क्वेश्चन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा भी मेरे ख्याल से इसी उसमें हो गया है, जैसे आपने कहा है कि वार्म लीड जो है वो हमें वेबसाइट की कॉस्टली पड़ेगी, वो जी जो फॉर्म वाली। जी तो सर उसकी बजाय हम डायरेक्ट ऐसे ही बेहतर नहीं है कि पहले आप कोई वीडियो और लिंक कर दें और फिर जो डायरेक्ट क्या उसको कहते हैं क्लाइंट है, हम्म। वो आपकी उसी बेट से जो है वो हॉट लीड पे कन्वर्ट हो, यस यू कैन डू इट। है ना? क्योंकि ये वेबसाइट पे अभी जैसा मैं देखती हूँ, मैं अगर कोई चीज अगर थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो मैं उसकी वेबसाइट पे जाके जब वो फॉर्म आता है तो मैं फिल नहीं करती, क्योंकि मुझे होता है मेरी इंफॉर्मेशन ज्यादा जगह पे ना जाए या ज्यादा जगह मैं अपना डेटा ना दूं। तो मैं वो फॉर्म देके एक किस्म की पुट लेकिन ऑफ हो जाती। लेकिन आप, वो हर बंदे के सोचने का तरीका अलग है ना। लेकिन एक बात है, आजकल साद हाशमी का तो ऑब्वियसली बात है, हर बंदा, हशमानी सॉरी, हर बंदे ने सुना होगा। अब उसने फ्री में दिया है कोर्स, और उसने कहा कि मेरी वेबसाइट पे जाओ, रजिस्टर्ड हो जाओ जाके। 1.5 से 2 लाख लोग उसकी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर्ड होके उसको अपना डाटा दे चुके हैं, बिकॉज उन्हें फ्री में कोर्स लेना था। जब आपको एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी ना, आप अपना डाटा देंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं फ्री के लिए भी डेटा मांग लोगे? अगर फ्री के लिए क्या उसको कहते हैं, ये कोर्स का डेमो चाहिए या आपको 7 डे ट्रायल चाहिए तो उसके लिए भी डेटा दे दो, जी ये डाटा दे वाली दो, जी डाटा दे अच्छा दो, अच्छा। उन्हें वो मिल जाएगा। देखो डाटा आ गया ना, आप उस डाटा को फेसबुक के ऊपर दोबारा अपलोड करके रिटारगेट भी कर सकते हैं। हाँ हाँ। या एक वही बात है जो सीआरएम की हमारी दरमियान में बात हुई थी, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। या सीआरएम से कनेक्ट करके उसके थ्रू भी आप करवा सकती हैं काम। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो ट्रायल या बेट है उसी को आप यूज करो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जी ठीक है, तभी वो फिर हॉट लीड के लिए हमें कोई तो पूल मिलेगा, कस्टमर पूल मिलेगा। यस। ठीक। जी एम सिकंदर, आप क्वेश्चन। वालेकुम। सलाम। तो सर मुझे पूछना था कि एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर अगर हम लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं और सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो हम भी क्या करें फिर? अपनी वेबसाइट बनाए जहाँ पे कस्टमर को फॉर्म भेज दें कि वो फिल करके आए, या हम सिर्फ लीड्स फॉर्म तक ही लिमिटेड रहेंगे फेसबुक पे? आप लोगों को ना एक फ्री हाँ। कंसल्टेशन चाहिए हो, एज अ लीड मैग्नेट ना, फ्री हाँ। कंसल्टेशन आपको नहीं देनी है लोगों को। हाँ। तो हम उसमें फ्री कंसल्टेशन ऑफर करें और
वहीं से लेकर आएंगे हम? वेबसाइट भी कोई अपनी बनाए अपने नाम के हिसाब से, और नहीं, आप लोगों नहीं के लिए बनाए? बिना वेबसाइट के भी काम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग फ्री कंसल्टेशन दे रही हो ना। ठीक हाँ। है, आप क्या करो, सही है। बोलो, एक एग्जांपल दे दो। इंस्टाग्राम के हाँ। ऊपर ऐड चलाया, फॉलोवर का ऐड चलाओ। सही है। ठीक है, हाँ। उन्हें एक लेट से कोई भी एक्सवाइज़ेड ऐड है ना, एंड में बोलो कि भाई मेरी हाँ। बायो में लिंक है, अगर आप अपने हाँ। फ्री ऑडिट करवाना चाहते हैं या 30 मिनट की फ्री हाँ। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरी बायो में लिंक है, हाँ। उस लिंक पे जाके अपनी मीटिंग बुक कर ले। सही है। जब कोई मीटिंग बुक करेगा, हाँ, वैसे हाँ। मैं डिटेल में बताऊंगा, तो उनसे मीटिंग करो। हाँ। हर बंदा कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन उनमें से कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी फ्री कंसल्टेशन से कोई ना कोई तो इम्प्रेस होगा ना, डेफिनेटली। तो फिर वो आपकी सर्विस ले लेगा। सही। सही। ठीक हो गया, समझ जी, गया। तो जी, कलीमुल्ला हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी की? जी आ रही है। अच्छा सर, आप कह रहे थे ना कि जो हम मैग्नेट क्रिएट करेंगे तो हम्म, कस्टमर को मैग्नेट देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना, अगर हमारी सेल टीम नहीं है तो एज अ मार्केटर हम इसको रीटारगेट करेंगे। तो सर वो रीटारगेट का क्या तरीका है? हम जो लीड में जिन्होंने, जहाँ कल आप कस्टमर ऑडियंस में बता रहे थे, वही तरीका कार है या एक लिस्ट अपलोड करेंगे? तरीका वही है, लिस्ट अपलोड जो मैंने आपको कल बताया है ना, सेम तरीका। जी सर। लिस्ट अपलोड वाला या लीड में रीटारगेटिंग का ऑप्शन दे रहे हैं जो नीचे ऑप्शन है? देखो, एक तो तरीका वो है ना कि जो लोग फॉर्म ओपन करते हैं लेकिन फिल नहीं करते, वो तो जी आप सर। लोग लीड फॉर्म वाले वे से करोगे। लेकिन कुछ लोग ठीक है। लेकिन जो लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं, उनमें से कुछ हम्म। लोग इंटरेस्ट शो करवाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जी अब आप सर। उन लोगों को भी तो टारगेट करना है ना, जिन्होंने इंटरेस्ट शो करवाया लेकिन कन्वर्ट नहीं हाँ। हुए, फिर आप लिस्ट वाला तरीका अपनाओगे। अच्छा अच्छा सर, दूसरी क्वेश्चन है कि अगर हम फर्स्ट क्या कोई एक वीडियो फॉर्म में जो है ना, 1 घंटे का या 30 मिनट का वीडियो एज अ मैग्नेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो हम्म वीडियो हम एड पे लगाएंगे वो तो 1 मिनट या 30 मिनट का होगा ना? हम्म जो वीडियो हम एज अ मैग्नेट यूज करेंगे उसमें आगे हम डाउनलोड का ऑप्शन देंगे, वो कोई और वीडियो होगा? यही एड वाला वीडियो ही होगा? ये कोई और होगा, ऐड वाला नहीं होगा। अच्छा, वो आगे जाकर डाउनलोड का ऑप्शन उधर देंगे? जी। ओके सर, थैंक जी सौरभ, आज योर क्वेश्चन। हाँ जी सर, यही क्वेश्चन था कि जो वीडियो आप कह रहे हैं, जो 30 मिनट्स की वीडियो होगी, ये कहाँ पे, ये यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं हम? यूट्यूब पे डालने कोई मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है, यूट्यूब पे मतलब कन्वर्ट हो जाएगा जिसको होना है तो? जी जी। ओके सर, ओके। ठीक है गाइस, फिर इंशाल्लाह, अच्छा कल आप लोगों की क्लास होगी, सेम टाइम पे होगी, ठीक है। कल सैटरडे है बट होगी क्लास आप लोगों की। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।